साकाम कर्म। साकाम कर्म क्या होता है? साकाम कर्म वो होता है जैसे कोई कर्म कर रहे हैं आप, तो उस कर्म में आपको मन के अंदर पहले से ही लालच आ जाए, कामना उठ जाए कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, मुझे नौकरी मिलेगी, मेरे पास पावर आएगी, मैं घर खरीदूँगा। तो ये जितने भी हैं ये साकाम कर्म है। निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम कर्म वो होता है जिसमें आप फल की चिंता नहीं करते। मतलब जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में आपको डूब जाना होता है। अब कर्म कोई सा भी नहीं उठाना है, कर्म वो उठाना है जिससे तुम्हारा प्रेम हो और जिससे तुम्हारी कमियां दूर होती हो। जैसे जैसे कर्म करोगे और कर्म करते करते तुम्हारी कमियां दूर होती गई तो समझ लेना वो कर्म तुम्हारे लिए सही है। मतलब पहले कर्म चुनना होगा, स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के बाद पता चलता जाएगा कि किस में से कमियां हटती जा रही है मेरे अंदर की, और मेरे अंदर की कमियां अगर हटती जा रही है तो वो कर्म तुम्हारे लिए निष्काम कर्म बनता जाएगा। और वो जिस कर्म में तुम्हारी कमियां बढ़ती जा रही है वो कर्म तुम्हारे लिए सकाम कर्म बनता जाएगा। यही डिफरेंस होता है। पहला पॉइंट बोलता है जो कर्मफल की चिंता करे। कर्मफल मतलब जैसे आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते वक्त आपको मन में आया कि मुझे तो बस पढ़ाई करने के बाद मुझे ये मिलेगा, मुझे घर मिलेगा, मुझे गाड़ी मिलेगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो पहले ही आप चिंता कर रहे हैं। और मान लो ये भी हो सकता है कि क्या पता मुझे मिले या ना मिले, ये भी हो सकता है, ये भी एक चिंता है। जिस कर्म में लालच हो, अब कर्म में लालच कैसे हो सकता है? जैसे कोई कर्म कर रहे हैं, आपको पहले से ही है इस कर्म को करने से मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, यही लालच कहलाता है। जिस कर्म में कामना हो, कामना मतलब उस जो कर्म कर रहे हैं उसको भोगने की इच्छा हो कि इस कर्म को करते वक्त इसको फुल भोगूंगा मैं, और इससे जो जो मिलेगा उसको पूरा भोगूंगा मैं। यही है लालच, कामना, भोगने की इच्छा। तो भूतकाल और भविष्य की चिंता में रहे। भूतकाल भविष्य मतलब जैसे मान लो कोई काम कर रहे हैं तो पिछले कोई घटना घटी होगी, वो विचार बीच में आ गया तो ये भूतकाल हो गया। और भविष्य की चिंता हो रही है कि ये कर्म करने से ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चिंता हो रही है। जिसको काम में मन ना लगे, अब काम में मन कैसे नहीं लगेगा? काम में मन लगने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उस कर्म से, उस काम से आपका प्रेम होना चाहिए। और प्रेम तभी आएगा जब आपने काम को सही चुना है, और जब काम सही चुना है तभी प्रेम आ सकता है। और जब प्रेम और काम दोनों एक साथ साथ चलेंगे, इसी को बोलते हैं सतत प्रक्रिया। मतलब जो काम करने से आपके अंदर की कमियां हटती जाए उसी को बोलते हैं निष्काम कर्म। और मान लो जैसे काम कर रहे हो, काम करते वक्त जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट पढ़ते वक्त आपके मन में दूसरा विचार आया कि मुझे घूमने जाना है, मैं घूम रहा हूँ, या मेरे को वहाँ की चीज़ याद आ रही है। तो ये विचार जो दूसरा आया इसी को तो बोलते हैं मन न लगना। अब मन नहीं लग रहा है ना, क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि दूसरा विचार आ गया। आप दूसरे विचार की तरफ चले गए। आपको घूमने जाना है, घूमने में चले गए, पर आप बैठे कहाँ? क्लास में फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी ढंग से पढ़े ना घूमने गए, तो बीच के रह गए। इसी को मिथ्याचारी बोलते हैं। तो जिसको मृत्यु से भय लगता है, मृत्यु से भय किसको लग सकता है? मृत्यु का भय उससे लग सकता है ना जिसमें अहंकार हो। अहंकार का ही दूसरा नाम मृत्यु है। अहंकार होगा उसी की तो मृत्यु होती है। अहंकार के कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं? अहंकार के पार्ट हो सकते हैं जैसे मान लो क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन, ईर्ष्या को ही बोलते हैं, अज्ञान है, झूठ है। ये सारे क्या हैं? किसके पार्ट हैं? अहंकार के पार्ट हैं। तो अहंकार के सारे पार्ट, मतलब अहंकार नहीं होगा
तभी तो सकाम कर्म नहीं होगा, और सकाम कर्म नहीं होगा तो उसी को निष्काम कर्म बोलेंगे। और तभी जब अहंकार ही नहीं होगा तब मृत्यु ही नहीं होगी। जब मृत्यु किसकी होती है? अहंकार की तो होती है। अहंकार को हटा दिया तो बस अब कुछ नहीं बचा, उसी को शून्य बोलते हैं, इसको सत्य बोलते हैं। मतलब अहंकार रहेगा तो मृत्यु का भय रहेगा। अहंकार का रहना, डर का रहना, क्रोध का रहना मतलब मृत्यु का भय रहना। समझ गए? जो समाज जिसके अंदर लोग गलत करते हैं, कैसे गलत करते हैं? उसके काम से तुम कोई दूसरा बंदा काम कर रहा हो। कैसे? जैसे मान लो कोई आदमी पढ़ रहा है, अब वो पढ़ रहा है पर दूसरा आदमी आके उसको बोलता है कि नहीं भाई तू अभी पढ़ मत, मैं जो काम कह रहा हूँ खेती कर पहले, तो आप उसके डर से आप खेती करने लग जाओ तो आप उस दूसरे आदमी के गुलाम हो गए ना। तो ये गुलाम होना ही क्या कहलाता है? अहंकार कहलाता है। यही सकाम कर्म है। उसी के डर से तुम दूसरा काम कर रहे हो। मतलब जो काम करने में आपको प्रेम ही नहीं है वो काम कर रहे हो, और जिस काम में प्रेम था वो छोड़ दिया। मतलब प्रेम नहीं था इसलिए तो छोड़ दिया, सच्चा प्रेम होता तो आप छोड़ते ही नहीं। जो समाज के पीछे पीछे चले, अब समाज के पीछे पीछे कैसे? जैसे मान लो कोई आदमी है, वो अपना बिजनेस कर रहा है और अपना पैसा कमा रहा है, फुल कमा रहा है, और दूसरा आदमी उसको देख रहा है कि यार ये बंदा अगर इस तरह से पैसा कमा के, इस तरह से काम करके इतना पैसा कमा रहा है तो क्यों ना मैं यही काम करूं, जिससे मेरे को भी बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो उसके लालच में आके उसने काम चुन लिया। तो लालच में आके काम चुना तो वो काम नहीं रहा, वो तो एक क्या हो गया, भेड़ चाल हो गई ना, कि ये चुन रहा है, ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा तो मुझे भी वही मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? वो काम तब अगर वो काम तुम्हारे झूठे ज्ञान को हटाकर फिर आता है, उस कर्म को बोलते हैं निष्काम कर्म। और वो कर्म जो करते हो उससे फिर प्रेम होता है, उसमें ना तो भविष्य की चिंता होती है ना भूतकाल की। तो इसमें क्या होता है, उसमें आप सतत प्रक्रिया से प्रेम के साथ काम में डूबते हुए काम करते हो, कोई विचार आपके अंदर नहीं आता है। फिर प्रेम ही नहीं है काम से। प्रेम का मतलब होता है सही कर्म चुनना। प्रेम का मतलब होता है आज़ादी, खुद अपने कमियों से कमियों को हटाना, कमियों को दूर करना, अपनी कमियों को भगाना, अपनी कमियों को हटाना, इसी को प्रेम बोलते हैं। अब प्रेम क्या है? प्रेम आज़ादी है भाई। मैं आज़ाद हूँगा, तुझे भी आज़ाद करवाऊँगा, ये प्रेम है। प्रेम ये होता है। प्रेम कहता है, प्रेम क्या है? प्रेम ये है कि मैं आज़ाद होऊंगा, मैं अपनी कमियों को देखकर कमियां हटाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हारी कमियां भी मैं हटाऊंगा। और साथ साथ चलता है ये भी, आपको सोचना नहीं पड़ता। आप अपनी कमियां हटा रहे हैं तो दूसरे की कमियां अपने आप हटाते जाओगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप सतत प्रक्रिया होगी। इसी को तो बोलते हैं निष्काम कर्म। आपको सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप होगा। इसी को तो प्रेम बोलते हैं कि उस काम से प्रेम है। जो भेदभाव करता, भेदभाव कैसे? जैसे मान लो एक टीचर है, वो 2 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। एक स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, वो पहले से घर से पढ़ के आया और टीचर के सारे जवाब दे दिए, और टीचर को होगी ईर्ष्या उससे और जलन। और टीचर को जो नए पॉइंट बताने थे उसको तो बताया नहीं, पहले स्टूडेंट को बता दिया। क्यों? क्योंकि उस स्टूडेंट से ईर्ष्या हो गई कि ये स्टूडेंट मेरे से आगे कैसे निकल गया, इसको तो मेरे से नीचे रहना चाहिए था। तो ये होता है भेदभाव करना। और दूसरे स्टूडेंट को इसलिए बता दिया क्योंकि वो उतना ही याद करके आता है जितना वो टीचर बताता है। इसी को तो बोलते हैं सकाम कर्म। अब सकाम कर्म ये है। निष्काम कर्म क्या होगा? निष्काम कर्म वो होता है जिसमें आप भेदभाव नहीं करते, जिसमें कर्मफल की चिंता नहीं करते, लालच नहीं होता, कामना नहीं होती, भोगने की इच्छा नहीं होती किसी विषय को, वस्तु को, तथ्य को समझते हो, उसको निष्काम कर्म बोलते हैं। निष्काम कर्म यही तो है। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? निष्काम कर्म का मतलब ये है कि जो कर्म आपने सही चुना है, जो कर्म आपने सही चुना है। सही कब चुना जाएगा? जब आपको पता चलेगा कि इस कर्म से मेरी कमियां हट रही है। तो कमियां हटेगी तो प्रेम क्या होगा? प्रेम क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो प्रेम बढ़ेगा तो आप डूब के काम करोगे, आपको पता भी नहीं होगा कि
कब काम हो गया? पहली बात, ये काम होता ही नहीं है, काम लगातार चलता रहता है जब तक शरीर है। इसी को तो बोलते हैं सतत प्रक्रिया, सत्य, राम, कृष्ण, इसी को लगातार अपनी कमियों को हटाते रहना। मतलब शरीर है तो अहंकार है, अहंकार है तो शरीर है। अगर शरीर नहीं है तो अहंकार भी नहीं है। तो शरीर है तो अहंकार है, अहंकार है तो मतलब अहंकार को हटाना पड़ेगा, और अहंकार को हटाते हटाते जो कर्म करना पड़े वो करेंगे, और लगातार करेंगे जब तक शरीर है, लगातार करते रहेंगे। इसी को बोलते हैं सत्य में जीना, सत्य का होना, राम का होना, कृष्ण का होना, गुरु का होना, यही है